वक्ता वेट कर रही है। मलूक नागर जी, आप सांसद हैं, अमित भाई संविधान कांग्रेस की देन है, और जो बात विवेक जी कह रहे हैं, एक डॉक्टर अजय लोकापी के पार्टनर एनडीए के आरएलडी, उन्हीं के पास चले जाते हैं, वो जवाब दे देंगे बेहतर ढंग से। मलूक जी, क्या आपको कहना है इस पे? संविधान भी कांग्रेस की देन है। देखिए अमीश जी, जो लोग टेलीविजन पे बैठे हैं, मैं प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूं, ये भी ध्यान से सुने। आजादी जब मिली और पहली बार जब बगैर चुनाव के सरकार बनी, पहले इसका नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, 1913 में कलकत्ता से शुरू हुई, 20 दिसंबर और 21 जनवरी में यहाँ आई, 27 में पहला सेशन हुआ इस बिल्डिंग में, 47 तक इसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 47 के बाद हुआ कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उसमें बाबा साहब ने ये संविधान लिखा है, और जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सीधा सीधा, और बाद में भी बाबा अंबेडकर साहब और नेहरू जी में, हालांकि नेहरू जी बड़े नेता थे, और चौधरी चरण सिंह जी और नेहरू जी में भी विचारों में तलखी दिखती थी। और कांग्रेस ने तो दलितों की बात करते हैं, बाबा अंबेडकर साहब को भी नहीं बख्शा, उनके सामने उनके पिए कोई चुनाव लड़के, और पूरे षड्यंत्र के तहत और एक चालाकी के तहत बाबा अंबेडकर साहब को भी चुनाव हरवाया इन्होंने। और चौधरी चरण सिंह जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से 40 दिन में उतारा उन्होंने, जो किसानों के लिए देवता और मसीहा थे। तो कांग्रेस के लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है ज्यादातर। आप डाइवर्ट कर रहे हैं मलूक नागर जी, और फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेंज कर रहे हैं। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेंज कर रहे हैं। सुनो, आपको ये मैं मानना पड़ेगा, आप जो कॉन्स्टिट्यूट कह रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूट, प्लीज इनका देवगन जी, इनका प्लीज माइक बंद करो 2 मिनट के लिए। देश में 17वीं लोकसभा में 864 मुद्दे उठाने वाला एमपी आपके बीच में, प्लीज समझ लो। डीओपीटी लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में मैं इस बारे में बहुत काम करता हूं। प्लीज मुझे थोड़ा सा बोलने दो। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी। मैंने आपको वादा किया था, इस समय 2 बड़ी खबरें हैं, और दोनों बड़ी खबरों को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। पहली खबर हमने आपको बताई, दूसरी बड़ी खबर है, ईडी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग मिली है, और हमारे पास इसके दस्तावेज है, बकायदा पेपर्स हैं। गृह मंत्रालय ने दी गई रिपोर्ट में ईडी ने बताया है कि 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को 7 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी फंडिंग मिली है, जो नियम और कानून ताक पर रख के मिली है, यानी विदेश से फंडिंग मिली है। मेरे साथ रीना गुप्ता हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं। रीना गुप्ता, पहले स्वाति मालीवाल का विवाद, उसके बाद ईडी का मामला, उससे पहले अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, जो इंटरिम बेल पे बाहर आए हैं। परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, एक के बाद एक स्कैंडल हो रहे हैं। रीना जी। अमीश जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर ने बताया था कि किसी एक बहुत बड़े विद्वानी ज्योतिष ने प्रधानमंत्री जी को बोला था कि प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का अंत में अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी हाथ धो के अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़ गए हैं। एक तरफ तो अमित शाह बोलते हैं छोटी सी पार्टी, फिर क्यों हर समय इनके सारे बड़े बड़े नेता हर समय आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का नाम लेते रहते हैं? कोई टीवी चैनल आप खोल के देख लीजिए, इस समय सिर्फ आम आदमी पार्टी की खबर चल रही होती है। आखिरी 15 दिन रह गए हैं प्रधानमंत्री जी की विदाई के, और देखिए जैसे जैसे विदाई का पल नजदीक आएगा, वैसे उल जलूल लांछन लगाते रहेंगे। अब ये किस ज्योतिष ने आपने, नहीं, ये तो स्वाति मालीवाल ने जो लांछन लगाया। रीना जी, बिल्कुल आप कंप्लीट, मैडम आप बिल्कुल आप कंप्लीट करिएगा। मैं आपको और 1 मिनट दे रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये स्वाति मालीवाल को किस ज्योतिष ने उनको बोला कि शिकायत वो करें, और आपकी पार्टी के पर आरोप लगा कि आप अभद्रता करें उनके साथ, उन्हें मारें पीटें? ये किस ज्योतिष ने कहा था? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। ये फिर से एक मनोहर कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जब से अरविंद केजरीवाल जी जमानत पे बाहर आए हैं, तो इन लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट, अमित शाह जी ने तो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा दिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दिया गया,
क्योंकि इनको सीधे सीधे 20 सीट दिल्ली पंजाब की सीटों पे अपनी हार नजर आ रही है। और इनको यह भी क्लियर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण से साफ हो गई, पूरब पश्चिम उत्तर में हाफ हो गई और प्रधानमंत्री जी की विदाई होने वाली है। इसके बाद स्वाति मालीवाल, ईडी, सीबीआई, खालिस्तान, जो मन चाहे आप देखिएगा। लेकिन संजय नहीं देखिए आप ओके डॉक्टर अजय, लेकिन पॉइंट ये है जो आपने नहीं, पर ये सब कुछ नहीं आपकी पार्टी ने खुद कबूल करा कि बदसलूकी हुई स्वाति मालीवाल के साथ। संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं या तो आप झूठ बोल रही हैं। इसको आप लोग निर्णय करें कौन गलत बोल रहा है। संजय सिंह ने बोला कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई, बोला कि नहीं बोला? ना रीना गुप्ता, आप एक महिला हैं, आप एक नेत्री हैं, आप एक प्रवक्ता। नहीं, मैंने पूरा मौका दिया मैडम आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूं, संजय सिंह ने कबूला कि नहीं कबूला? हाँ या ना में, हाँ या ना में, कबूला कि नहीं कबूला? 5 सेकंड और दीजिए, 5 सेकंड और दीजिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड दिए। देखिए संजय सिंह के सामने एक पक्ष था, दूसरा पक्ष नहीं था। जब भी कोई महिला, हमारी पार्टी में अगर कोई महिला ऐसी शिकायत करती है तो सबसे पहले सहानुभूति और सबसे पहले विश्वास उस महिला के प्रति होता है। क्या आप बोल रहे हैं? आप कहा उनके पास एक पक्ष था, आप प्रेस के अंदर आ गए बिना तथ्य को लेंगे। यानी प्रेस में संजय सिंह ने, आप कह रही है कि प्रेस में संजय सिंह ने गलत बोला, पानी का पानी हो गया। आप कह रही है मीडिया में संजय सिंह ने गलत जानकारी दी, इसका मतलब उस समय वीडियो सामने आया, वीडियो में तो कुछ पता नहीं लग रहा। वो तो कह रही है, वो तो नाम ले रही है। ओके डॉक्टर अजय आलोक जी, ओके, बीजेपी का राइट बनता है रिप्लाई का। बीजेपी सब कुछ करवा रही है। डॉक्टर अजय आलोक, आप लोग सब कुछ करा रहे हैं भैया। अमित जी, आपके हाथ बड़े लंबे हैं, सुना था पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, आपके हाथ बड़े लंबे हैं भाई। अरे आप बेकार रीना जी को इतना बोल रहे हैं। रीना जी भी डर रही है। आम आदमी पार्टी का हर महिला कार्यकर्ता डरती है कि कहीं मेरा हाल स्वाति मालीवाल वाला नहीं हो जाए। ये पिटवाने में वाले पार्टी हैं, अपने घर में बुलवा के पिटवाते हैं। चीफ सेक्रेटरी को पिटवाया, स्वाति मालीवाल को पिटवाया, अब हर प्रवक्ता डर रहा है। अब महिला प्रवक्ता तो खासकर कहीं हम नहीं पिट जाए, तो इसलिए इनके पिटने की डर के कारण ही इनको इतना डिफेंड करना पड़ रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं। महिलाओं की अगर ये जो विदेशी फंडिंग लिए हुई है, ये रीना जी आपके बीच में नहीं बोले। महिलाओं की जासूसी किसने करवाई? मैं कह रहा हूँ सीधा सीधी, गुजरात में महिलाओं की जासूसी कह रहा हूँ कि अगर ईडी ने ये खबर सही है, इन्होंने विदेशियों से चंदा लिया क्योंकि इनके आपके पंजाब के एमएलए, आपके पंजाब के, ये ऐसे बीच में बोलेंगे तो फायदा क्या? मेरी आवाज ही नहीं जाएगी। ऐसे गिरे हुए कि महिलाओं की जासूसी करवाते हैं। या तो मैं बोल लूं या यही बोले। शरण सिंह जैसे एक सेकंड ये गलत, ये रीना गुप्ता, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका। रीना जी अनफेयर कर रही हैं आप। रीना जी आप अनफेयर कर रही हैं, आप अनफेयर कर रही हैं ये रीना जी। जवाब दीजिए। अरे प्रज्वल्ला रवन्ना को ओके अजय आलोक, लेकिन पॉइंट एक फैक्ट ये है कि संजय सिंह ने 30 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और 30 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उनके पास पूरी जानकारी नहीं थी, तो मीडिया में क्यों आए? ये तो अपनी पार्टी पर सवाल खड़े करने के बराबर है भाई। ओके अजय आलोक, ये बिल्कुल। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले संजय सिंह जाके स्वाति मालीवाल से उनके घर पे मिल के आए थे, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसलिए उल्लू बनाना तो छोड़ दें, जनता ज्यादा समझदार है इनसे। ये ड्रामेबाज पार्टी एक्चुअली बहुत खतरनाक पार्टी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके आप आम आदमी पार्टी के एमएलए, पंजाब के एमएलए सिहोरा ने पहले भी ये बात कही थी कि इन्होंने विदेशियों से चंदा लिया है और उस विदेशी में खालिस्तान टेरर फोर्स का भी नाम आता है। अगर ये कहीं से भी है तो ये देश विरोधी गतिविधि है और ये बहुत सीरियस मामला है ये। इसीलिए गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है, क्योंकि अगर खालिस्तानी आतंकी संगठनों से कहीं से ही संबंध है तो ये बहुत जहरीला आदमी है, ये बहुत जहरीले हैं। अजय लोग ऑडियो डाउन करिए, अजय लोग ऑडियो डाउन करिए। 30 सेकंड। ओके रीना जी, क्या आपको लगता नहीं है कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आपके लिए डिसकंफर्टेबल हैं, और वो जो डिसकंफर्टेबल फैक्ट्स हैं उनको आप इवेड करने के लिए ज्योतिष के पास जा रही हैं, आप प्रज्वल्ला रवन्ना के पास जा रही है, आपकी सीएम हाउस के अंदर ये मार कुटाई हुई है, तो ये सामान्य बात नहीं है जी। आपकी राज्यसभा सांसद ये आरोप लगा रही है। बीजेपी पे इसका ठीकरा आप नहीं फोड़ सकते, इसके लिए लायबल और आंसरेबल आपकी पार्टी है, सीएम हाउस है। अमीश भाई, तहकीकात होने दीजिए। ऑलरेडी वीडियो जो है पब्लिक डोमेन में है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा।
उस वीडियो से बिल्कुल क्लियर है कि स्वाति मालीवाल जी बढ़िया कंडीशन में बाइज्जत सीएम हाउस से बाहर निकल रही हैं। 13 तारीख को उन्होंने एमएलसी क्यों नहीं कराई? वो पुलिस स्टेशन गई थी, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कराई? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कोई डीलिंग चल रही थी कि वो 13 तारीख से 16 बढ़िया तारीख तक कंडीशन शांत में बैठी रही? और ये बलात्कारियों बलात्कारियों की पार्टी स्वाति मालीवाल अजय आलोक और भारतीय जनता पार्टी एकदम बलात्कारियों की पार्टी है। इनको कोई हक नहीं है किसी और के बारे में आप बोलने बहुत बड़ा का। आरोप लगा रही है मुझे। डॉक्टर अजय आलोक, भूषण शरण सिंह को अभी तक ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। 7 करोड़ की फंडिंग पे भी आपको जवाब देना है, लेकिन देखिए आपने बहुत बड़ी बात बोली। बलात्कारियों की पार्टी बीजेपी को बोला, आपने बोला बढ़िया कंडीशन में निकल रही थी स्वाति मालीवाल बाहर। ओके, जवाब डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, निर्भया कांड के प्रतिकार की आवाज उठाने वाली पार्टी आज अपनी महिला सांसद को पिटवा रही है और एक महिला बैठ के उसी पार्टी का डिफेंड कर रही है, और ये मुझे कह रही है डॉक्टर अजय आलोक को भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी है। मतलब मैं भी बलात्कारी हो गया। हद हाल है भैया, इसका क्या जवाब दूं मैं? शर्म आती नहीं इनको, कुछ भी बोलने का मतलब है बोल दिया उठा के। मुंह है वैसे ही अरविंद केजरीवाल जैसा मुंह हो गया, जो बनाता है मुंह उठा के बोलते हैं बोलो जी, देखो जी, सुनो जी, पार्टी को खत्म करना चाहते हैं जी, हमारा पार्टी रोड पे आ जाएगा, दफ्तर लेना चाहते हैं। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे सुनील यादव से रिएक्शन लेना है इस पे। सुनील यादव, जो हुआ